नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इलेक्शन की वीडियो चल रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटियां क्या हैं। देखिए, माइक्रो ऑब्जर्वर एक तरीके से तीसरी आंख ऐसी है जो आपके ऊपर रखी गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर प्रत्येक बूथ के लिए एक हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक प्रीमाइसिस में, एक कैंपस में 2, 4, 5 बूथ हैं तो उन 5 बूथ के लिए भी एक ही माइक्रो ऑब्जर्वर रखा जा सकता है। मेरे पास एक प्रश्न ये आया था कि अगर एक ही माइक्रो ऑब्जर्वर है और उसके अंडर में 5 बूथ आ जाते हैं या 8 बूथ आ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो सबके मॉक पोल को कैसे देख पाएगा। देखिए, अगर होशियार है माइक्रो ऑब्जर्वर, वैसे एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि होशियार हो ना हो लेकिन समझदार माइक्रो ऑब्जर्वर आपको मिले। देखिए, माइक्रो ऑब्जर्वर क्या है कि वो पूरे दिन आपने क्या गतिविधियां की हैं उनकी एंट्री करता है। वो उन चीज़ को लिखता रहता है कि आपने कब क्या कैसे किया है। वो चाहे आपके पास 2 घंटे के लिए बैठे, 1 घंटे के लिए बैठे, आधे घंटे के लिए बैठे, कुछ जानकारियां आपसे पूछ के भी जाएगा। आपको वो जानकारियां उसको देनी हैं और उनके आधार पे वो अपने डेटा तैयार कर लेता है। और आप इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास रखिए कि आपके द्वारा दिए गए डेटा से जो ऑब्जर्वर हैं वो माइक्रो ऑब्जर्वर के डेटा पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। अब आप कहेंगे साहब, एक ही माइक्रो ऑब्जर्वर जो 8 बूथ को निरीक्षण कर रहा है वो हमारे ऊपर कैसे निरीक्षण कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि जब परीक्षाएं दी जाती हैं तो 3 घंटे की परीक्षा में जब कोई फ्लाइंग स्क्वाड आता है तो किस प्रकार से थोड़ी देर में वो पूरा आपका मूल्यांकन करके, आपके सेंटर का मूल्यांकन करके चला जाया करता है। इसी प्रकार से ये भले मैं मॉक पोल की ही बात आपके साथ करूँ, आपने मॉक पोल शुरू किया, आपने माइक्रो ऑब्जर्वर को बता दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई भी एजेंट हाजिर नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए मॉक पोल में। तो वो आएगा, मतदान तो आपको ही करना है, वो आके देख करके एक एंट्री करके चला जाएगा कि भाई इनके यहाँ कोई भी एजेंट नहीं है। ये एंट्री वो कर लेगा। लेकिन आपके यहाँ मॉक पोल जो हो रहा है, जरूरी नहीं कि 50 मत तक वो वहाँ बना रहे। उसने 2 या 3 मत आपको डालते हुए देखे कि भाई जिसके सामने का बटन दबाया जा रहा है उसी उम्मीदवार के सामने की लाइट हो रही है, उसी उम्मीदवार के नाम की स्लिप निकल रही है, ये उसने देख लिया। इसके बाद वो दूसरे बूथ में चला गया। अरे भाई, जब तक 50 मतदान होने हैं, 50 उन तक का मतदान होना है, तब तक वो मेरे हिसाब से 8 क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि शायद वो 15 बूथ हों तो भी उनका निरीक्षण कर सकता है। 2-2 मत सबके यहाँ पड़ते हुए देखे, सबके यहाँ लगभग एक ही साथ ये प्रक्रिया शुरू होनी, 2-2 5 मिनट का अंतर हो सकता है। तो ऐसे में वो सभी बूथ की ये जानकारियाँ ले सकता है कि सबके यहाँ की मशीनें बराबर चल रही हैं या किसी मशीन में कोई खराबी है तो पहले से आप उसको दौड़ के बताएंगे कि हमारे यहाँ तो मशीन में गड़बड़ है, दूसरा बटन दबाते हैं दूसरा निकल रहा है। तो तुरंत ही वो सूचना अपनी एंट्री करेगा तो दूसरी एंट्री आप उसको ये बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ पूरा मशीन और पूरा सेट बदल दिया गया है, तो उसकी भी वो एंट्री कर लेगा कि। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑब्जर्वर का ये जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही बूथ में बैठ के रहे, वो घूमता रहेगा। हाँ, जहाँ पे आप उससे सिग्नेचर मांगेंगे, अगर वो आपके यहाँ एक चक्कर लगा के गया है, मॉक पोल के समय आपने उसको सूचना दी थी कि हमारे यहाँ एजेंट नहीं है, और आप उससे कहते हैं कि सर हमारे यहाँ एजेंट नहीं है, हमें ये मशीन सील करनी है, ग्रीन पेपर सील पे आप सिग्नेचर कर दीजिए, तो वो मना नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे ये जवाबदारी मुझको सौंपी गई है। इसी प्रकार से मॉक पोल के चाहे वो खाली 2 मत के लिए आपके यहाँ खड़ा रहा है और फिर वो दूसरे बूथों पर चला गया है, लेकिन जब वो वापस आए या आप उसको जब भी बुलाएंगे और आप उससे कहेंगे कि मॉक पोल के सिग्नेचर पे सिग्नेचर कीजिए कि सर हमने मॉक पोल किया हुआ है और इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, वो तुरंत आपके उस फॉर्म पे सिग्नेचर कर देगा। तो माइक्रो ऑब्जर्वर जो है आपके लिए सहायक भी है और आपके ऊपर तीसरी आंख का भी काम करता है। तीसरी आंख का काम इस प्रकार से करता है कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं आप तो उसके ध्यान पे वो चीज़ अगर आ गई तो तुरंत वो उस चीज़ की एंट्री कर देगा कि भाई इस ऑफिसर ने इस प्रकार से ये चीज़ गलत की है। चाहे वो आपका व्यवहार गलत हो सकता है, चाहे आपकी भाषा गलत हो सकती है, या ये भी पॉसिबल है कि आपने कभी कुछ प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में कोई गलत कदम उठाया और उसके नज़र में आप आ गए हैं, तो उसकी एंट्री वो अपने रजिस्टर में कर लेगा और अपने पास वो एंट्री करके जब वो फॉर्म सबमिट करेगा, क्योंकि एक माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रत्येक बूथ के लिए अलग अलग फॉर्म भर के देना है, वो पूरे सेंटर के लिए एक नहीं बनाता है, उसको हर बूथ की अलग अलग रिपोर्ट देनी है, इसलिए हर बूथ की वो अलग अलग एंट्री अपने पास करता रहता है। तो इस प्रकार से एक माइक्रो ऑब्जर्वर, अब होता क्या है कि अगर आपका व्यवहार उसके साथ अच्छा है, जब भी वो आता है अच्छे ढंग से बात करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको बिठा करके आपको चाय नाश्ता पानी करवाना है, लेकिन आपकी भाषा में
एक मिठास हो सकती है। आप उससे कह सकते हैं कि सर ये कंडीशन है और देखिए कोई भी एजेंट नहीं आया है, प्लीज़ थोड़ी सी क्या हेल्प हो सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पे लोग आते हैं उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है कि उनको करना क्या है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के वो अधिकारी हुआ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार उनको जब मालूम ही नहीं होता है तो वो ये भी अपेक्षा रखते हैं कि उनको क्या काम करना, आप ही थोड़ा उनकी मदद कर दें। तो इन सारी परिस्थितियों में आप उसको एक अच्छा अपना मित्र बना सकते हैं, और गलत काम आपको करना ही नहीं है तो उसकी मित्रता आपको कोई उसके पास से फेवर नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉपर जगह पे जहाँ जहाँ आपको सिग्नेचर चाहिए वहाँ वो सिग्नेचर करके दे दे तो आपका काम आसान बन जाया करता है। तो किसी भी माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति जब आपके सेंटर पे हुई हो तो आप उससे ये अपेक्षा नहीं रखेंगे कि पूरे टाइम वो आपके ही साथ बना रहे, और वो आपके साथ पूरे टाइम ना रहे या जितना कम टाइम आपके साथ रहे उतना आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि उसके ध्यान में जो चीज़ें आएंगी वो उसको नोट डाउन करनी है। और अगर कभी कुछ इस प्रकार का गलत भी हो सकता है, जो आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसकी एंट्री अगर उसके पास होगी तो फिर आपको भी अपनी डायरी में उस चीज़ की एंट्री करनी रहती है। दिन में जब जब वो आंकड़े मांगें किसी चीज़ के तो आंकड़े जो आपने अपनी डायरी में लिखे वही आंकड़े उनको बताएं। ऐसा नहीं कि किसी अन्य जगह से उनको आंकड़े प्राप्त हों, जैसे स्त्री पुरुषों ने कितना मतदान किया, कितने बजे तक कितना मतदान हुआ, इस प्रकार की अगर जानकारी वो आपसे मांगते हैं तो आप अपनी डायरी में जो एंट्रियाँ की होंगी, आपकी डायरी की प्रविष्टियाँ और उसने आपके बूथ की जो जानकारियाँ भेजी हैं उन दोनों का मिलान कभी भी किया जा सकता है, और वो जानकारियाँ बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो माइक्रो ऑब्जर्वर से आप उसको अपना सहायक बना करके मदद किस प्रकार से ले सकते हैं, इस चीज़ को आपके सम्मुख यहाँ पे प्रस्तुत किया है। किन किन चीज़ों का माइक्रो ऑब्जर्वर ध्यान रखेंगे एक बार मैं आपको वो चीज़ें भी बता देता हूँ। सुबह मॉक पोल होगा, मॉक पोल के समय पे सब कुछ बराबर है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। बराबर 7 बजे मतदान शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, मान लीजिए वो अपने सेंटर पे बाहर ही बैठा हुआ है कुर्सी डाल के, तो किसके यहाँ 7 बजे एंट्रियाँ अंदर शुरू हो गई, किसके अंदर एंट्रियाँ शुरू नहीं हुई हैं, उन सब चीज़ों का भी वो ख्याल रखेगा। आपके यहाँ मतदान एजेंट समय से आए हैं नहीं आए हैं, इन चीज़ों का भी वो ध्यान रखेगा। इसके बाद जब आपका मतदान खत्म हो जाता है तो उस समय आपने मशीन को प्रॉपर सील किया है या मशीन की सीलिंग की प्रक्रिया में आपकी प्रक्रिया बराबर हुई है या नहीं हुई है, A to Z सुबह से लेके शाम तक आप जितने काम करेंगे हर काम पे वो नज़र रखेगा। यहाँ तक कि आपके यहाँ टोटल मतदान कितना हुआ है उसकी भी एंट्री, वो सत्रेगा की नकल नहीं मांगेगा आपसे, लेकिन वो लिख के ले जाएगा कि भाई टोटल इतना मतदाता था वहाँ पे और इतने लोगों ने मतदान किया, इसमें इतने स्त्री हैं और इतने पुरुष हैं। अब ये सारी जानकारियाँ PSO 5, सत्रेगा, प्रिसाइडिंग की डायरी और 16 पॉइंट ऑब्जर्वर फॉर्म, इन सब में आप ये सारी चीज़ें भरते हैं। अब देखिए 16 पॉइंट ऑब्जर्वर फॉर्म में आपने जो जो बातें कही हैं, और ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो हैं ये अपना रिपोर्टिंग उसी ऑब्जर्वर को देने वाले हैं जिसके पास आपका 16 पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट पहुंचेगा। अब दोनों का मिलान होगा, वहाँ पे जो आपने जानकारियाँ दी हैं और यहाँ से जो जानकारियाँ पहुँचेंगी, दोनों का अगर मिलान नहीं होता है तो समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए उसको वही जानकारियाँ आप देंगे जब आपसे वो जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, जो जानकारियाँ आपने अपने पास प्रिसाइडिंग अधिकारी की डायरी में नोट डाउन की है। धन्यवाद। मैं समझता हूँ सारी बातें ऑब्जर्वर के संदर्भ की क्लियर हो गई होंगी, और आपकी काम करने की प्रक्रिया में मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद मिलती है तो ये मेरा सौभाग्य हो गया। फिर से एक बार सबको मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं और इसका लाभ आप ले रहे हैं। देखते रहिए और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। देखिए, मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो विषय के विकास के लिए है। आप देख रहे हैं, आपको उसका लाभ हो रहा है, आप उसका लाभ लेते रहिए। और अगर आपको संस्कृत साहित्य और संस्कृति में जरा सी भी रुचि है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। आप लोगों के इस प्रेम के बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो चैनल पे आपको प्राप्त होंगी जो आपके लिए बड़ी ही उपयोगी होंगी, क्योंकि जो भी लोग हैं वो नौकरियों से जुड़े हुए हैं, नौकरियों से संबंधित जो भी नियम कायदे कानून हैं उनकी भी चर्चा हम समय समय पे आगे करते रहेंगे। या कभी भी आपको इस संदर्भ की कोई जानकारी चाहिए तो आप उस संदर्भ में भी हमसे बाद में इस इलेक्शन की प्रक्रिया के बाद कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके भी जवाब हम आपको दिया करेंगे। धन्यवाद।